रिया ड्रग्स कनेक्शन में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बड़ी कामयाबी मिली है। एनसीबी ने बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई करने वाले एक बड़े ड्रग पेडलर को पकड़ा है। इस आरोपी का नाम राहिल विश्राम है। सूत्रों के मुताबिक राहिल बॉलीवुड के एक सेलिब्रिटी के सीधे कनेक्शन में है। रिया ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी को बड़ी कामयाबी। एनसीबी का अब तक का सबसे बड़ा छापा। एनसीबी ने 3 से 4 करोड़ की ड्रग्स बरामद की। छापे से सुशांत केस में मिलेगा सबसे बड़ा सुराग। सुशांत केस की जांच की आज बॉलीवुड के बड़े ड्रग पेडलर्स तक पहुंच गई है। मुंबई में एनसीबी की टीम लगातार छापे मार रही है और इस छापेमारी में एनसीबी ने बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई करने वाले एक बड़े ड्रग पेडलर को पकड़ा है। इस ड्रग पेडलर से एनसीबी को बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुई है। इस ड्रग पेडलर से रिया चक्रवर्ती की ड्रग मंडली की पूरी कुंडली खुल सकती है और हो सकता है सुशांत केस में सबसे बड़े राज का फाश। रिया चक्रवर्ती और सुशांत ड्रग्स कनेक्शन की जो जांच कर रही थी टीम, अब उसमें भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम आने लगे हैं। और जो राहिल विश्राम है, ये एक बड़ा मुंबई का ड्रग पेडलर है, खासकर सेलिब्रिटीज के बीच। क्योंकि आपको बताऊं, यहाँ पर ड्रग पेडलर कई हैं, बड़े बड़े माफिया ड्रग पेडलर, लेकिन बॉलीवुड में जिनके लिंक हो वो अलग ड्रग माफिया होते हैं और राहिल विश्राम उसी की कड़ी का हिस्सा है। बॉलीवुड ड्रग्स मंडली की जिस बड़ी मछली को एनसीबी ने दबोचा है, उसका नाम राहिल विश्राम है। सूत्रों से खबर है कि राहिल बॉलीवुड की एक सेलिब्रिटी से सीधे कनेक्शन में है। कल दोपहर से आज सुबह तड़के तक चली छापेमारी में एनसीबी ने राहिल को दबोचा। राहिल से एनसीबी को 3 से 4 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई है। साथ ही 4.5 लाख कैश भी जब्त किया गया है। विश्राम नाम का एक व्यक्ति जो कि एक बहुत बड़ा ड्रग पेडलर माना जा रहा है, उसके पास से मनाला क्रीम नामक हाई क्वालिटी हशीश सीज की गई। करीब 1 किलोग्राम की यह हशीश 3 से 4 करोड़ रुपए की है और इसके बाद उससे तहकीकात की गई, राहिल से पूछताछ की गई, जिसमें यह पता चला कि वो एक व्यक्ति के लिए काम करता है जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है और फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा सप्लायर है। अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम इस व्यक्ति को ढूंढ रही है और उसके लिए एक मैनहंट लॉन्च किया गया है। एनसीबी ने राहिल से ड्रग्स कनेक्शन में कई सवाल पूछे हैं। शुरुआती जांच में राहिल ने बताया कि वो बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई के बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। राहिल ने एनसीबी को उस शख्स के बारे में भी बताया जिसके लिए वो काम करता था। अब एनसीबी को इस ड्रग्स चेन के सरगना की तलाश है। सूत्रों से खबर है कि राहिल के अब तक गिरफ्तार हुए आरोपियों से डायरेक्ट लिंक हैं। कि जो विश्राम है वो डायरेक्ट लिंक है बॉलीवुड टाउन, यानी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बीच एक इसका जो डायरेक्ट है वो लिंक है। बड़ी बात है, कल से आज तक 5 ड्रग पेडलरों को जो मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है उसने डिटेन किया है, जिसमें एक ड्रग पेडलर का नाम तलवार है। लेकिन जो बड़ी कड़ी माना जा रहा है वो माना जा रहा है राहिल विश्राम। राहिल विश्राम का बॉलीवुड में अच्छा खासा कनेक्शन है, बड़ा ड्रग पेडलर है। आप अंदाजा लगा सकती हैं कि रिकवरी है। जैसे जैसे एनसीबी की टीम रिया एंड कंपनी के ड्रग्स जाल में घुसती जा रही है, वैसे वैसे इस ड्रग्स कंपनी की असलियत भी खुलती जा रही है। इस बीच आज तक को हाथ लगी है रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती और ड्रग्स पेडलर अनुज केशवानी के बीच की वो व्हाट्सएप चैट, जिसमें केशवानी शौविक को बाकायदा गांजे की तस्वीर भेज रहा है। अब उनकी बातचीत भी देख लीजिए। ये छोटी कली है, लेकिन इसमें बड़ी कली भी होगी। ये बात गांजे की हो रही है, जिस पर अनुज कहता है कि ठीक है, मुझे ये दिलवा दो, लेकिन माल जो आ रहा है ना, क्वालिटी ठीक रखना, स्टफ अच्छा रखना। पिछली बार जो माल आया था ना, वो ठीक नहीं था। हाँ भाई। धन्यवाद भाई। कितने बजे तक आओगे डिलीवरी करने? क्या ये 50 ग्राम होगा? 3.5 से। रिया तो पहले ही बॉलीवुड के 25 बड़े नामों का खुलासा एनसीबी के सामने कर चुकी हैं, लेकिन रिया और उनके भाई शौविक का नाम बार बार ड्रग पेडलर्स के साथ आना ये सवाल खड़े कर रहा है कि इस धुएं के जहर को सुशांत तक पहुंचाने की साजिश कितनी गहरी रची गई थी। मुंबई से अरविंद ओझा और दिवेश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। शुरुआती जांच में राहिल ने बताया कि वो बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई के बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। राहिल ने एनसीबी को उस शख्स के बारे में भी बताया जिसके लिए वो काम करता है। अब एनसीबी को इस ड्रग चेन के सरगना की तलाश है। बॉलीवुड में हशीश ड्रग्स की सप्लाई चेन का पर्दा। एनसीबी ने बॉलीवुड के बड़े ड्रग पेडलर राहिल के पास से 3 से 4 करोड़ की ड्रग्स बरामद। 4 लाख कैश भी एनसीबी ने किया बरामद। रिया ड्रग्स केस में राहिल विश्राम का कनेक्शन। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती को जेल भेजने के बाद अब एनसीबी ने जिस ड्रग पेडलर राहुल विश्राम को पकड़ा है, वो बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई करने का काम करता है। ऑलरेडी डिटेन किया है
कौन लोग हैं ये, इनका सुशांत के साथ संबंध? हमारे केस में दे आर लिंक। सर लेकिन किस तरह से क्या कुछ 1620 सर क्या कुछ रिकवर किया गया सर उनके पास से? कुछ रिकवरी सर? चरस रिकवर किया गया अच्छी क्वांटिटी में एंड कैश भी रिकवर। राहिल बॉलीवुड की एक सेलिब्रिटी के सीधे कनेक्शन में है। इसके अलावा राहिल के अनुज केसवानी, कैजान और शौविक चक्रवर्ती के साथ सीधे लिंक पाए गए हैं। ड्रग पेडलर राहिल विश्राम से एनसीबी ने कई सवाल पूछे और इस पूछताछ में राहिल ने कई अहम खुलासे भी किए। एनसीबी को राहिल ने बताया कि वो बॉलीवुड में कई सेलिब्रिटीज को हशीश की सप्लाई करता है। राहिल ने बताया कि वो एक बड़े सप्लायर के लिए काम करता है। राहिल के बयान के बाद अब एनसीबी को ड्रग सप्लाई के सरगना की तलाश है और अगर राहिल के बॉस को एनसीबी ने दबोच लिया तो बड़े ड्रग नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। बताऊं कि जो राहिल विश्राम है उसको एनसीबी ने पकड़ा है और राहिल विश्राम जो हमें जानकारी मिल रही है, इसके पहले रिया केस में जो अनुज केसवानी नाम का ड्रग पेडलर गिरफ्तार हुआ था और कैजान, उन दोनों के न सिर्फ कांटेक्ट में था बल्कि शौविक चक्रवर्ती के कांटेक्ट में था। तो ये अपने आप में एक बड़ा खुलासा है। राहिल को दबोचने के बाद भी एनसीबी की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। एनसीबी ने पवई में भी छापेमारी की। वहां से भी एनसीबी को 500 ग्राम ड्रग्स बरामद हुई, जिसकी कीमत 40 लाख के करीब है। एनसीबी ने ड्रग तस्करी के 3 आरोपियों को भी हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। एनसीबी ने एक और ड्रग पेडलर को भी पकड़ा है। कल से छापेमारी में अब तक 5 आरोपी पकड़े गए हैं। इसके अलावा पवई में भी एक रेड की गई, जहां पर 500 ग्राम बड्स सीज किए गए और 3 व्यक्तियों को डिटेन किया गया है। इन व्यक्तियों का सीधा संपर्क है उन पेडलर्स के साथ जो शौविक और रिया के संपर्क में भी थे। आगे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब भी इनसे पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये ड्रग्स मुंबई में कहां से लाए जा रहे थे। इससे पहले एनसीबी की पूछताछ में रिया ने बॉलीवुड के 25 नामों का खुलासा किया था और रिया के बयान के सहारे ही एनसीबी आगे की जांच कर रही है। अब राहिल अगर बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई करने वाले बड़े चेन का खुलासा करता है तो बॉलीवुड की कई हस्तियां जांच के दायरे में आ जाएंगी। मुंबई से अरविंद ओझा और दिव्येश। अभिनेत्री कंगना रनौत की लड़ाई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे उनके विरोधी भी बढ़ते जा रहे हैं। उन पर हर तरफ से हमले हो रहे हैं, वो हर हमले का पलटवार भी कर रही है। कंगना इस लड़ाई से ना तो डर रही है ना घबरा रही है और बन गई है सबसे बड़ी लड़ैया। कंगना वर्सेस जया बच्चन। जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। कंगना वर्सेस उर्मिला मातोडकर। जिस तरह की भाषा वो खुद इस्तेमाल करती है एक महिला होकर, और क्या वो सही है? कंगना वर्सेस तापसी पन्नू। इस इंडस्ट्री ने आपको इस मुकाम पे जो आपको लेकर आई है, उसी खातिर एटलीस्ट इस इंडस्ट्री को इतने गंदे और गलत तरीके से जो नीचे गिराया जा रहा है इस समय, आई थिंक मेरे को बिल्कुल वो गलत लगता है। कंगना वर्सेस हेमा मालिनी। जो बॉलीवुड के विषय में जो बात किया जा रहा है, गलत कहा जा रहा है, गंदा कहा जा रहा है, वो उसको रोकने के लिए कोशिश है। ये नाम यही नहीं रुकते। अनुराग कश्यप, करण जौहर, सोनम कपूर, स्वरा भास्कर, ऋचा चड्ढा, अनुभव सिन्हा, न जाने और कितने ही नाम हैं। लिस्ट बहुत लंबी है। एक कंगना के 1000 दुश्मन हैं और कंगना बन गई है सबसे बड़ी लड़ैया। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी ज़िंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। दुश्मन कितने भी हो, कंगना किसी से नहीं डरती। किसी को बुरा लगे या अच्छा, जो बोलना है वो बोलती है और तीखा बोलती है। यही बात उनके दुश्मन कैंप को चुभती है। मैं एक शतरानी हूँ, सर कटा सकती हूँ लेकिन सर झुका नहीं सकती। राष्ट्र के सम्मान के लिए हमेशा आवाज बुलंद करती रहूंगी। मान, सम्मान, स्वाभिमान के साथ जी हूँ और गर्व से राष्ट्रवादी बनकर जीती रहूंगी। सिद्धांत के साथ कभी समझौता नहीं किया, ना ही कभी करूंगी। जय हिंद। कंगना की ताजा लड़ाई में सबसे पहला नाम जया बच्चन का आया। जया बच्चन ने संसद में बॉलीवुड का साथ लेकर थाली में छेद करने वाली बात बोली तो कंगना ने उनके सामने खुद अपनी मेहनत से तैयार थाली सजा दी और हमलावर हो गई। कंगना ने जया बच्चन पर हमला बोला तो पूरा बॉलीवुड 2 खेमों में बट गया। थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। आई नीड द प्रोटेक्शन, द इंडस्ट्री नीड्स द प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। थैंक यू। इंडस्ट्री में जितना हक जया जी को है, बच्चन परिवार को है, वैसे ही मुझे भी है। वो ऐसा लगता है कि किसी को हम हर्ट कर रहे हैं, हर्ट नहीं कर रहे कोई।
जया बच्चन का गुस्सा सामने आया तो बॉलीवुड में बंटवारे की लकीर साफ हो गई। पहली बात तो उन्हीं के शब्दों में बोलना चाहूंगी, जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद नहीं करना चाहिए। जिस इंडस्ट्री ने आपको इस मुकाम पे जो आपको लेकर आई है, ये इंडस्ट्री ने आपको प्लेटफॉर्म नहीं दिया होता तो शायद आप इतने बड़े स्टार नहीं बन पाते। तो उसी खातिर एटलीस्ट इस इंडस्ट्री को इतने गंदे और गलत तरीके से जो नीचे गिराया जा रहा है। हमारे देश के सामने आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है ड्रग्स का, और मुझे लगता है हमारे युवा और हर मुझे लगता है उम्र के लोग इससे शायद पीड़ित है, इससे जूझ रहे होंगे। अगर ये बॉलीवुड में कुछ लोग करते हैं या अगर ये बॉलीवुड में मौजूद है तो जरूर इसको फाइंड आउट कर दिया जाना चाहिए। उर्मिला की बातों से कंगना गुस्से में आ गई। उन्होंने कहा उर्मिला ने उनके संघर्ष का मजाक उड़ाया है। उर्मिला को एक्टिंग के लिए नहीं जाना जाता, वो तो सॉफ्ट पॉर्न स्टार हैं। बॉलीवुड से कंगना के तल्ख रिश्ते में फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप का नाम भी जुड़ गया है। अनुराग कश्यप के साथ कंगना ट्विटर पर भिड़ गई है। बस एक तू ही है बहन, इकलौती मणिकर्णिका। तू ना 4-5 को लेके चढ़ जा चीन पे। देखो कितना अंदर तक घुस आए हैं। दिखा दे उनको भी कि जब तक तू है इस देश का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तेरे घर से एक दिन का सफर है बस एलएसी का। जा शेरनी, जय हिंद। अनुराग के इस ट्वीट पर कंगना ने भी पलटवार किया। उन्होंने लिखा, ठीक है मैं बॉर्डर पर जाती हूँ, आप अगले ओलंपिक्स में चले जाना, देश को गोल्ड मेडल चाहिए। हा हा हा, ये सब कोई बी ग्रेड फिल्म नहीं है जहाँ कलाकार कुछ भी बन जाता है। आप तो मेटाफोर्स को लिटरली लेने लगे। इतने मंदबुद्धि कब से हो गए? जब हमारी दोस्ती थी तब तो काफी चतुर थे। कंगना के पास हर बात का जवाब है। वो अकेले पूरे बॉलीवुड से भिड़ी है और कंगना यही कह रही है कि छेड़ोगे तो छोड़ूंगी नहीं। आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन बॉलीवुड में ड्रग्स रैकेट का बिग बॉस कौन है, इसी पर आज का दंगल देखना मत भूलिएगा। थोड़ी सी देर में देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।